हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। और जैसा कि हमारा स्ट्रेट लाइन चल रहा था ना, स्ट्रेट लाइन में हम लोगों ने अभी तक बहुत कुछ देख लिया है। एंड स्ट्रेट लाइन में आई थिंक हमारे 9 लेक्चर्स हो चुके हैं। ओके, 9 लेक्चर्स हो चुके हैं एंड ये हमारा 10th होने वाला है। ओके, ये हमारा 10th लेक्चर होने वाला है। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछना चाहूँगा कि व्हाट इज जनरल लीनियर इक्वेशन। व्हाट इज जनरल लीनियर इक्वेशन। जनरल लीनियर इक्वेशन क्या होता है? जनरल लीनियर इक्वेशन क्या होता है? आप वीडियो को पॉज करके कमेंट में मुझे कमेंट कर सकते हो क्या होता है। देखिए, जनरल लीनियर इक्वेशन अभी मैं बता देता हूँ। जनरल लीनियर इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में हो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, वेयर वेयर ए एंड बी वेयर ए एंड बी आर नॉट जीरो साइमल्टेनियसली। ओके, नॉट जीरो साइमल्टेनियसली। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जनरल लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये चीज़ बताया हुआ था, है ना। सबसे लास्ट में मैं आपको यही चीज़ बता रहा हूँ। तो आज हम लोग इसका यूज़ करेंगे, है ना। हम लोग कोई भी हम लाइन एज्यूम करेंगे तो हम लोग यही इक्वेशन लेंगे। ठीक है, जनरल लीनियर इक्वेशन। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज की क्लास में देखने वाले हैं कि अगर हमारे पास कोई भी लाइन है। ओके, दिस इज आवर two dimensional plane, and this is our x axis and this is y axis। ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी लाइन है, ओके, दिस इज आवर लाइन। ओके, कोई भी लाइन है एल, मान लेते हैं कि इसका इक्वेशन क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये इस लाइन का इक्वेशन है। और हमारे पास एक कोई भी पॉइंट है। ठीक है, कोई भी पॉइंट है, मान लेते हैं कि टी एक्स वन वाई वन मान लेते हैं। ठीक है, तो कोई भी पॉइंट है, तो इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस क्या होगा? इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस क्या होगा? तो आज हम लोग यही चीज देखने वाले हैं कि इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, अच्छा, अगर हम लोग जब भी मेजर करेंगे, अगर हम लोग जब भी इस लाइन का और इस पॉइंट का बीच में डिस्टेंस मेजर करेंगे, तो हम लोग कौन सा लाइन लेंगे? क्या ये ले सकते हैं, या फिर ये ले सकते हैं, या फिर ये ले सकते हैं, है ना, ये ले सकते हैं। क्या लेंगे? हम लोग शॉर्टेज डिस्टेंस लेते हैं। ठीक है, अगर हम लोग को कहीं भी डिस्टेंस डिस्टेंस मेजर करना होगा तो हम लोग शॉर्टेज डिस्टेंस लेते हैं। और वो शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, इस पॉइंट से लाइन का जो शॉर्टेज डिस्टेंस होता है अ, वो वो लाइन वो कौन सा डिस्टेंस होता है? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ओके, ठीक है, तो यही हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे कि ये हम लोग को परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज हम लोग बात करेंगे डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। ओके, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। ठीक है, तो दिस इज आवर coordinate axis. This is x, this is, oh sorry, this is y, and this is y dash, x dash, and this is x। ओके, तो हम लोग कोई भी लाइन ले लेते हैं, कोई भी लाइन ले लेते हैं, लाइक ये लाइन ले लिया। ओके, ये लाइन ले लिए।
एंड दिस इज एल, ठीक है, लाइन एल। इसका इक्वेशन कोई भी मान लेते हैं, कोई भी इसका इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई, ठीक है, प्लस सी इक्वल टू 0, जनरल लीनियर इक्वेशन है। अब कोई भी पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, ये पॉइंट है ना, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग लेट कर लेते हैं पी एक्स वन एंड वाई वन, ठीक है। और हम लोग अगर इसका डिस्टेंस मेजर करेंगे तो हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करेंगे, ठीक है। और ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये मान लेते हैं कि दिस इज प्यू पी एंड दिस इज क्यू एंड दिस इज आर, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर क्यू है ना, दिस इज क्यू, लेट मी रब दिस। एक्स एक्सिस और इस लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, उसको हम लोग क्या ले लिए, उसको हम लोग ले लिए क्यू, ठीक है। सो we know that the distance of a point, the distance of a point from a line, the distance of a point from a line is the length, is the length of the perpendicular, is the length of perpendicular drawn from the point, drawn from the point to the line, ठीक है। जो हम लोग का डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, जो परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ करते हैं पॉइंट से लाइन में, ठीक है। तो वही जो उसका जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होता है वही डिस्टेंस होता है टू द लाइन। यही चीज मैंने बताया यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग लाइन, अब हम लोग कुछ एजम्पशन करेंगे। लेट एल such that ax plus by plus c equal to 0 be a line whose distance from the point, whose distance from the point p x1 y1 is d, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है हम लोग इसको हम लोग क्या मान लिए, ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग डी मान लिए, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ना, तो हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। वो स्टेटमेंट जो ड्रॉ किया है उसका स्टेटमेंट लिखेंगे, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, ड्रॉ परपेंडिकुलर, इसका कुछ नाम ले लेते हैं हम लोग, क्या नाम ले लें इसका, हम लोग एम नाम दे देते हैं, ठीक है। एम, दिस इज एम। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर पी एम फ्रॉम द पॉइंट पी, फ्रॉम द पॉइंट पी टू द लाइन, एल, ओके। नाउ हम लोग देख सकते हैं कि ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस पे कहाँ मिल रहा है, एक्स एक्सिस पे क्यू पे मिल रहा है, और ये जो लाइन है वो वाई एक्सिस पे कहाँ मिल रहा है, पॉइंट आर पे मिल रहा है। यहाँ पर मिल रहा है वाई एक्सिस पे और यहाँ पर मिल रहा है एक्स एक्सिस पे, ठीक है। सो लाइन मीट द एक्स एक्सिस
एट पॉइंट क्यू। ओके, देन देखिए यहाँ पर जो पॉइंट क्यू पे मिल रहा है, ठीक है, ये जो लाइन है वो क्यू पे एक्स एक्सिस पे मिल रहा है, तो यहाँ पर जो क्यू का जो कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है, तो उसका ऑर्डिनेट क्या होगा, है ना, ऑर्डिनेट क्या होगा, ऑर्डिनेट तो जीरो होगा हमारे पास। उसके बाद एब्सिसा हम लोग को निकालना है, तो एब्सिसा कैसे निकलेगा, ये जो हम लोग लाइन रिलेट किए हैं, ये जो हम लोग लाइन रिलेट किए हैं, मेरा पॉइंटर किधर गया, पॉइंटर नहीं दिख रहा है, यस यस, ये जो हम लोग लाइन लेट किए हैं, इसी लाइन पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग y को जीरो पुट कर देंगे तो x का कोऑर्डिनेट हमारा एब्सिसा निकल जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। सो देन line meet the x axis at point q, then ax plus b, और y तो x एक्सिस पे क्या होता है, y जीरो होता है हमारे पास, तो b जीरो प्लस c इक्वल टू जीरो, इम्प्लाइज x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस सी बाई ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, माइनस सी बाई ए ना, q का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, माइनस सी बाई ए एंड जीरो, ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गया सी q का। ओके, सो देयरफॉर x का वैल्यू अगर हम x का वैल्यू अगर हमारे पास माइनस सी बाई ए है, तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ऑफ q इज माइनस सी बाई ए जीरो, ठीक है। ऑल्सो लाइन meet the y-axis, line meet the y-axis at point, कहाँ पे मिल रहा है, पॉइंट आर पे, एट पॉइंट आर, ठीक है। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट ऑफ, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ आर, कोऑर्डिनेट ऑफ आर क्या हो जाएगा, पहले निकालना होगा हम लोग को, लाइन मीट द वाई एक्सिस एट पॉइंट आर ना, तो अगर हम लोग आर पे यहाँ पर मीट कर रहा है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, एक्स का वैल्यू यहाँ पर जीरो हो जाएगा, है ना। तो इस लाइन पे हम लोग क्या करेंगे, ए एक्स जो हमारे जनरल लीनियर इक्वेशन है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो हमारा वाई का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। देन क्या होगा, ए इंटू जीरो प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, इम्प्लाइज y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस सी बाई बी हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर कोऑर्डिनेट देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ कौन सा पॉइंट था, आर, कोऑर्डिनेट ऑफ आर इज ज़ीरो माइनस सी बाई बी। ओके, सो ये जो पॉइंट है आर जो है वो क्या है हमारे पास, ज़ीरो माइनस सी बाई बी, ठीक है। अब देखिए, अगर हम लोग पी आर को मिलाएं और पी क्यू को मिलाएं, तो पी आर क्यू, हमारे पास पी क्यू आर एक हमारे पास ट्राइंगल आ गया, ठीक है, ये हमारे पास एक ट्राइंगल आ गया ना। तो नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास बेस भी है और हाइट भी है, तो हाइट क्या है हमारे पास पी एम है और बेस क्या है हमारे पास आर क्यू है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल टू
हाफ इंटू बेस हमारे पास क्या है, बेस है हमारे पास आर क्यू, एंड हाइट क्या है पी एम, क्यू आर बोल सकते हैं हम इसको, है ना, पी क्यू आर दिए है ना ट्राइंगल हम लोगों ने। सो क्यू आर हमारे पास बेस हो जाएगा, एंड हाइट क्या हो जाएगा पी एम हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है पी एम ही निकालना है ना, डी निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। सो वी कैन राइट हियर पी एम इक्वल टू, पी एम इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ओके, डिवाइडेड बाई क्यू आर। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन 1 ले लेते हैं। ठीक है, नाउ एरिया ऑफ एरिया ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर हमारे पास क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर हमारे पास क्या हो जाएगा, हाफ, और एक फॉर्मूला होता है ना एरिया का, अगर हमारे पास तीन थ्री कॉर्नर्स के अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, थ्री वर्टाइसेस का अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो हम लोग उसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, हाफ इंटू एक्स वन इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू इंटू वाई थ्री माइनस वाई टू प्लस एक्स थ्री इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग वो फार्मूला पुट करेंगे, हाफ इंटू एक्स वन, एंड व्हाट इज एक्स वन, एक्स वन इज एक्स वन। ठीक है, हाफ इंटू एक्स वन इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री, एंड वाट इज वाई टू, ज़ीरो माइनस माइनस सी बाई बी। ठीक है, ज़ीरो माइनस माइनस सी बाई बी विच इज इक्वल टू प्लस सी बाई बी, प्लस एक्स टू इंटू वाई थ्री माइनस वाई टू, so what is y2, x y3 minus y2, so what is y3, y3 is minus c by 3 minus c by b and minus y1. Now y3 minus y1, so we have to write minus c by b minus y1, okay, plus x3 x3 y1 minus y2 ना, so what is y1, y1 minus y2 is 0, y1 minus 0, so just calculate it। यहाँ से हम लोग को क्या मिलने वाला है, ये तो हमारा पूरा जीरो हो जाएगा, एक्स टू, एक्स टू का वैल्यू, एक्स टू हमारे पास जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि एक्स टू यहाँ पर हमारे पास क्या है जीरो, नो नो, एक्स थ्री हमारे पास जीरो है ना, एक्स थ्री हमारे पास जीरो है, तो ये जो लास्ट वाला है ये जो है ये तो पूरा कंप्लीट जीरो हो जाएगा। तो हम लोग के पास बचेगा क्या, हाफ इंटू एक्स वन सी बी, सी बाई बी एक्स वन, सी बाई बी एक्स वन, I think I made some mistake, x2, where is x2 here, because x2 का वैल्यू तो दिया हुआ है ना, x2 is minus c by a, so we have to put here minus c by a plus minus c by a minus c by b minus y1, okay, and we have to calculate this,
this is plus, and we have to calculate this, equal to half multiply c by bx, c by bx, c square ab, okay, plus c square ab, and minus minus again plus, and here we can write c upon a y1, c upon a y1, okay. Now if we take LCM, what we get? Half. If we take LCM, we can write here AC by ACX plus uh, C square plus BC Y1, okay, by AB upon AB, okay. And if we take out C by AB, we can take out C by AB, na? If we take out C by AB, then what we left? Half into C by AB, mod of C by AB. So what we left? We left, this is X or X1? This is X1, na? We left AX1 plus BY1 प्लस सी, ठीक है, ये हमारे पास बच जाएगा, ओके। और हम लोग यहाँ से ये भी लिख सकते हैं कि 2 इंटू ये 2 उधर चल जाएगा, तो 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल टू सी बाई ए बी, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ओके। एंड हमारे पास क्या था? अगर हम क्यू आर की बात करें, पी एम इक्वल टू, ये इक्वेशन 1 में देखिए डिनोमिनेटर में हमारे पास क्यू आर है, तो अगर हम क्यू आर निकालना चाहें, ठीक है, क्यू आर इक्वल टू, तो क्यू आर क्या है हमारे पास? आप फिगर में देखिए क्यू आर, सो क्यू का हमको कोऑर्डिनेट पता है, आर का भी कोऑर्डिनेट पता है, तो हमको हम लोग क्या डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग क्यू आर निकाल सकते हैं, है ना? क्यू आर निकाल सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला से। तो स्क्वायर रूट ऑफ वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर प्लस एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, ठीक है। तो वाई टू हमारे पास क्या था? वाई टू हमारे पास 0 था ना, 0 माइनस वाई वन, एंड वाट इज वाई वन? वाई वन इज, किसी को भी ले सकते हैं, माइनस सी बाई बी, माइनस सी बाई बी, so this become plus c by b, this is square, okay। Plus x2 minus x1, what is x2? x2 minus x1 minus c by a minus 0, minus c by a minus c by a minus 0 whole square. So what we get here? We get uh, c by b square root of c square plus b square plus c square a square, which is equal to, if we take out c, okay, if we take LCM, then what we get? We get uh, a square c square plus b square c square divided by a square b square, okay।
Now we can take out c from numerator and a square plus ab from denominator. Okay, so we can write qr equal to what we take out, c divided by ab. Okay, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यही बचेगा ना, नोमिनेटर में तो यही बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा था क्यू आर, इसको हम लोग इक्वेशन 3 मान लेते हैं। ठीक है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 we get from equation 1, what is equation 1? If we see what is equation 1, pm equal to 2 into area of pqr by qr. Okay, so in place of qr or in place of pm, now first of all we have pm equal to 2 into area of this, so we already know the value of 2 into area of triangle pqr, which is modulus of c upon ab multiplied by modulus of ax1 plus by1 plus c1. Okay, so we have to put the value of 2 into area of triangle pqr in numerator. So we have c by ab, and again we have modulus ax1 plus by1 plus c, ax1 plus by1 plus c. Okay, and upon we have to write the value of qr from equation 3. So in denominator we have modulus of c upon ab multiply square root of a square plus b square. Okay, so we can cut modulus of c by ab and modulus of c by ab. Okay, so what we get, in place of pm we can write here d. Okay, है ना, क्योंकि मैंने फर्स्ट में ही यहाँ पर क्या हम लोगों ने लिया था ना कि एल बी ए लाइन हो डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट पी इज डी। ठीक है, तो ये जो हमारा d, हम लोग इसको लिख सकते हैं d इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, मॉडुलस ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाय अपॉन, भी कह सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और यही है हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला। ओके, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं 10 the perpendicular distance, the perpendicular distance, the perpendicular distance d of a line ax plus by plus c equal to 0 from a point x1 y1 is given by d equal to modulus of ax1 plus by1 plus c upon square root of a square plus b square। ठीक है,
तो ये था हमारा फॉर्मूला। ओके, प्रूफ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट होप अभी तक मैंने आपको जो कुछ भी बताया होगा सारी चीज़ें समझ में आई होगी आपको, है ना। एंड सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, कोऑर्डिनेट निकाला, इस लाइन का कोऑर्डिनेट निकाला, कि कहाँ पर ये एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पे कहाँ पर ये मिल रहा है, उस पॉइंट का हम लोग कोऑर्डिनेट निकाला। फिर हम इस कोऑर्डिनेट को निकालने के बाद पी का कोऑर्डिनेट तो हम लोगों ने माना ही था, तो पी क्यू आर हमारा एक ट्राइंगल बना रहा है, ठीक है। एंड एक रिलेशन निकाला हम लोगों ने इसके बाद, एरिया ऑफ ट्राइंगल, पी क्यू आर इक्वल टू हाफ इंटू क्यू आर इंटू पी एम, ठीक है। तो पी एम हम लोग को चाहिए था, पी एम, ओके, हम लोग को चाहिए था पी एम, तो पी एम से हम लोगों ने एक रिलेशन निकाला जो कि है 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर बाई क्यू आर। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर हम लोग निकाल सकते हैं अगर हमको इसके 3 वर्टाइसिस के हमको कोऑर्डिनेट पता हो तो, ठीक है। और क्यू आर भी हम लोग निकाल सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला से, क्योंकि एंड पॉइंट्स के तो हम लोग को कोऑर्डिनेट पता है था, ओके। तो ये दोनों को निकालने के बाद हमारा ऑटोमेटिकली पी एम आ जाता, ठीक है। होप आपको सब समझ में आया होगा, अगर कहीं भी दिक्कत होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। आप मुझसे इंस्टा पे डायरेक्ट डीएम करके भी पूछ सकते हो, ओके। तो एक आप लोगों को होमवर्क देता हूँ, ये आपको खुद से सॉल्व करना है और इसका आंसर बताना है आपको, है ना। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। एंड द क्वेश्चन इज बहुत इजी क्वेश्चन है, जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर वाला क्वेश्चन। तो द क्वेश्चन इज फाइंड द डिस्टेंस फाइंड द डिस्टेंस find the distance of the point find the distance of the point 3 minus 5 from the line from the line 3x minus 4y minus 26 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको आपको खुद से सॉल्व करना है और मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। बहुत इजी है, जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यू एंड यू विल गेट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। बस क्या करना है, इस ये जो वैल्यू है और यहाँ पर इसका जो वैल्यू है ना, ए बी और सी का जो वैल्यू है, क्या करना है, बस यहाँ पर पुट कर देना है। और ये जो कोऑर्डिनेट है हमारे पास 3 and -5, इसको x1 और y1 की जगह पुट कर देना है, आ जाएगा डिस्टेंस, ठीक है। ये डिस्टेंस आ जाएगा, ओके। होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। एंड मैं फिर से दोबारा बोल रहा हूँ कि अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे इंस्टा पे डीएम करके वो चीज़ पूछ सकते हो, ठीक है। आज के लिए यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।